तो गाइस, अगर आप एक सिंगर और अपने गानों को प्रोफेशनली क्रिएट करके रिलीज करना चाहते हो, बट सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये आती है कि आपको रोड मैप ही नहीं पता कि अपने रफ गानों को प्रोफेशनली क्रिएट कैसे करूं और फिर उसको रिलीज कैसे करूं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे लैंड करे हो, क्योंकि मैं 1000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुका हूं और आज के वीडियो के अंदर मैं आपको नेक्स्ट 4 महीने का रोड मैप बताने वाला हूं। और अगर इस रोड मैप को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लेते हो तो ये मेरी गारंटी है कि आप अपने रफ गानों को एक प्रोफेशनल गाने बना के आज से 4 महीने बाद प्रॉपर रिलीज कर पाओगे। तब इस पूरे रोड मैप को हम 4 मंथ्स में डिवाइड करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि एज अ सिंगर आपको मंथ 1 में क्या क्या चीजें करनी चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं मंथ 1 की, तो एज अ सिंगर आपको जो सबसे पहली चीज सीखनी है वो है लर्न बेसिक्स ऑफ DAW। सो व्हाट इज DAW? DAW का मतलब है डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन। जैसे आप एक्सेल यूज करते हो कॉर्पोरेट कंपनीज के अंदर, टैली यूज करते हो, एडिटिंग के लिए अडोबी सॉफ्टवेयर यूज करते हो, वैसे ही डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन का मतलब है म्यूजिक के सॉफ्टवेयर जिसको यूज करके आप प्रोफेशनली म्यूजिक को क्रिएट करना स्टार्ट करते हो। अब इसके अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं? तो सबसे पहला आता है आपका एक FL स्टूडियो, एबल्टन, लॉजिक प्रो। तो अब ये 3 सॉफ्टवेयर है और इन तीनों में से मेरा जो पर्सनल फेवरेट है वो है एबल्टन पहले नंबर पे और सेकंड है FL स्टूडियो। लॉजिक प्रो भी मेरा फेवरेट है कहीं ना कहीं, बट मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करता क्योंकि इंडिया में बहुत लोगों के पास मैकबुक नहीं होती और वो विंडोज यूज कर रहे होते हैं। एंड मैंने भी जब म्यूजिक प्रोडक्शन स्टार्ट करी थी तो मैंने सबसे पहले मैकबुक नहीं खरीदी थी क्योंकि मेरे पेरेंट्स वो मेरे को दिलाते भी नहीं, तो मैंने विंडोज कंप्यूटर सिस्टम को यूज करा था और मैंने सबसे पहले FL स्टूडियो को इंस्टॉल करा था। उसके बाद क्योंकि मैं जब कॉलेज में अपनी साउंड इंजीनियरिंग को पढ़ने गया तो मैंने एबल्टन को भी यूज करा, मैंने लॉजिक को भी यूज करा। तो मेरे को क्या समझ आया कि अगर आपको एकदम प्रोफेशनली काम करना है तो अगर आप विंडोज यूज करते हो तो आप FL स्टूडियो इंस्टॉल कर सकते हो, आप एबल्टन इंस्टॉल कर सकते हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि FL स्टूडियो और एबल्टन दोनों विंडोज के साथ बहुत अच्छे से कंपैटिबल है। बट अगर आप मैक यूज करते हो तो अब मैक को क्यों यूज करना पड़ रहा है मैं ये भी बता देता हूँ। एज अ ऑडियो प्रोफेशनल्स हम बहुत बार मैकबुक को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसका ट्रैक पैड, उसकी बैटरी, उसका पूरा इकोसिस्टम काफी ज्यादा बढ़िया है। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं FL स्टूडियो आता तो है बट बहुत अच्छे से नहीं चलता। बहुत बार मैं ही ट्यूटोरियल्स बना रहा होता हूं अपनी YouTube वीडियोस के लिए और वो बीच बीच में क्रैश कर जाता है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि मैं क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं एंड जो मेरे टीम में प्रोड्यूसर है अभिषेक, उनके साथ उन्होंने कोई फाइल भेजी और मैंने कुछ चेंजेस करे और बाद में क्या हुआ, वो प्रोजेक्ट क्रैश हो गया। मेरा 15-20 मिनट की जो मैंने मिक्सिंग या चेंजेस करे थे वो सारा बेकार हो गया, मेरे को दोबारा से करना पड़ गया। तो मैक के अंदर जो है FL स्टूडियो बहुत रिसेंटली है इसलिए इतना तगड़ा काम नहीं करता है वो। वहीं पे मैक में अगर आप एबल्टन यूज करते हो तो वो काफी ग्रीन टिक है, बढ़िया चलता है। अगेन लॉजिक भी यूज कर सकते हो, पर लॉजिक मैंने क्यों पर्सनली यूज नहीं कर रहा था क्योंकि अगेन मेरे घर में पहले मैकबुक नहीं थी, मेरे घर में सबसे पहले विंडोज कंप्यूटर ही था, तो मेरे पास यही 2 ऑप्शंस थे, FL स्टूडियो और एबल्टन, और मैंने दोनों दबाकर चलाया। इसलिए मैं हमारे चैनल पे भी इन दोनों के ट्यूटोरियल्स लेकर आता हूं। तो मेरी प्रेफरेंस ये रहेगी कि अगर आप विंडोज यूज करो तो FL के साथ भी जा सकते हो, एबल्टन के साथ भी जा सकते हो, जैसा भी आपको डॉ सही लगे। और अगर आप मैक यूज करते हो तो कृपया करके आप FL की तरफ ना जाओ, एबल्टन की तरफ जाओ या फिर लॉजिक की तरफ जाओ। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा। तो हमें सबसे पहले मंथ में जो सबसे पहली चीज सीखनी है वो सीखनी है बेसिक्स ऑफ डॉ, यानी कि यही सॉफ्टवेयर जो हमें यूज करना है। और मैंने आपको बेसिक वे में समझा भी दिया कि आपके लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर कौन सा रहेगा। अगेन आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से चूज कर सकते हो। उसके बाद जो चीज आपको सीखनी है वो सीखनी है बीट्स, बार्स, BPM, स्केल। तो ये कुछ टर्म्स हैं। बीट्स, बार्स यानी कि मान लो आपके घर में कभी कोई फर्नीचर बनाने के लिए आप कारपेंटर को बुलाते हो तो वो आपके टेबल को पहले मेजर करते हैं ना, या फिर एरिया को मेजर करते हैं कि अगर इतने एरिया में सोफा बनाना है तो इतना एरिया का सोफा बनेगा, उसके साथ ये टेबल लगेगी। तो वैसे ही जब हम म्यूजिक को क्रिएट करते हैं तो उसको मेजर करने के लिए हम बीट्स और बार्स को यूज करते हैं। एंड अगर आप कोई भी डॉ को ओपन करोगे, जैसे अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो यहाँ पे उसके बीट्स और बार्स होते हैं। तो अभी कहाँ पे होते हैं, इसको अरेंजमेंट व्यू बोलते हैं। पर ये अरेंजमेंट व्यू आपको कब पता लगेगा, जब आपने मंथ 1 के अंदर बेसिक्स ऑफ डॉ समझ लिए होंगे। तो आपको अरेंजमेंट व्यू में जो ये लेआउट दिखेगा, यहाँ पर आप बेसिकली बीट्स और बार्स को मेजर करके म्यूजिक को क्रिएट करते हो। अब म्यूजिक की स्पीड कितनी होनी चाहिए वो आपका BPM है। कि अगर लेट्स से आप बहुत सॉफ्ट गाना बनाना चाहते हो, रोमांटिक गाना बनाना चाहते हो, तो आपका BPM स्लो होगा। बट यहीं पे अगर आप कोई दिलजीत पाजी जैसा बहुत एग्रेसिव स्ट्रॉन्ग गाना बनाना चाहते हो तो जो आपकी BPM है वो हाई होगी। और स्केल मैटर करता है क्योंकि आप एक वोकलिस्ट हो, आप एक सिंगर हो, तो आपको पता होना चाहिए कि मेजर स्केल्स क्या होते हैं एंड माइनर स्केल्स क्या होते हैं। और इसके साथ साथ इसके टॉनिक पता होने चाहिए। टॉनिक यानी कि C मेजर हो गया, E मेजर हो गया, तो जो वर्ड है उसको टॉनिक बोलते हैं। यानी कि इसके साथ आपको म्यूजिक थ्योरी, नोट्स क्या होते हैं, स्केल्स क्या होते हैं, कॉर्ड्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें कवर हो जानी चाहिए आपके मंथ
फर्स्ट में। तो अगर आपको डॉ बेसिक चलाना आ गया है, अगर आपको बीट्स और बार्स की समझ है, अगर आपको बीपीएम की समझ है, अगर आपको स्केल की समझ है, तो अब आप अपने खुद के ड्रम्स बना सकते हो और अब अपने आप खुद की कॉर्ड्स बना सकते हो। तो आप छोटे छोटे जो पूरा गाना होता है, जैसे मान लो 2 मिनट का, तो 2 मिनट के अंदर ये छोटे छोटे बार्स और बीट से मिलके गाना बनता है, इसको बोलते हैं बार्स और बीट। ये छोटे छोटे चंक्स जो है ना, ये चीज। अब ये जो छोटे छोटे चंक्स हैं, अगर मैं इसी को बड़ा कर दूं, मैग्नीफाइन कर दूं, तो इन चंक्स को आप खुद से क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हो अगर एक बार आपने ऊपर की सारी चीजें बेसिक समझ ली। तो ड्रम्स बना सकते हो, कॉर्ड्स बना सकते हो, 15 से 10 सेकंड के आइडियाज बना सकते हो। अगर ये आइडियाज बनाने आप सीख गए तो जेन्युइन बता रहा हूँ, 10 से 15 सेकंड के आइडियाज को 2 मिनट का बीट बनाने में ज्यादा एफर्ट नहीं लगता है, बट यहाँ तक पहुंचना एक टास्क होता है। एंड जो हमारे लाइफ बेसिला के क्लासेस भी होती है, उसके अंदर सबसे ज्यादा बच्चे यहीं पे स्ट्रगल करते हैं और हम उनके साथ 1-on-1 जाकर डाउट सेशंस में, पर्सनल सेशंस में, ग्रुप सेशंस में उनको यही सिखाते हैं जहां पर वो लैक कर रहे हैं, जहां पर उनको समझ नहीं आता कि क्लिक करूं कहाँ तो कॉर्ड बनेगी, कहाँ क्लिक करूं तो स्केल खुलेगा। ये सारी चीजें हम कवर करते हैं। तो आपका मंथ 1 का गोल क्या है? आपको सीखना है डॉ के बेसिक्स, आपको सीखनी है म्यूजिक थ्योरी, आपको सीखनी है ड्रम्स मेकिंग, आपको सीखने है बार्स बीट्स। वैसे अगर आपने खुद के ड्रम्स बना रहे हो, म्यूजिक थ्योरी कर रहे हो, तो बार्स बीट्स और इस स्केल का भी आपको समझ आ जाएगा, ये भी म्यूजिक थ्योरी का पार्ट है। और मेक आइडियाज, तो ये आपका गोल होना चाहिए एक फर्स्ट आपके मंथ का। अगर आप जॉब करते हो, अगर आप ऑलरेडी कॉलेज में हो और आपको टाइम नहीं मिलता है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना के साथ साथ 1 हफ्ता और खिंच जाएगा। बट यहीं पे अगर आपके पास टाइम है, दो जॉब भी जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, बट स्टिल आप मैनेज करके टाइम निकाल लेते हो, तो ये मंथ 1 में हो जाना चाहिए। अगर एक बार ये हो गया, थोड़ा स्ट्रगल होगा इसको करने में, और इसी स्ट्रगल को इजी करने के लिए हमारे लाइव क्लासेस भी होती हैं। बट अगर आपने एक बार ये स्ट्रगल पूरा कंप्लीट कर लिया, तो मंथ 2 में हमें जो चीज़ सीखनी है वो चीज़ सीखनी है बेस प्रोग्रामिंग। तो अगर मैं बात करूं, जब भी आप कोई गाना सुनते हो तो उस गाने के अंदर 1 या 2, 3, 4 एलिमेंट नहीं होते। उस हर एक गाने के अंदर जो आप सुनते हो, कम से कम 5 एलिमेंट होते हैं। पहला होता है वोकल्स, फिर होते हैं ड्रम्स, फिर होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ INT, फिर होती है बेस, फिर होते हैं SFX। तो ये 5 एलिमेंट हैं, ये 5। अब कई ऐसे गाने होंगे, जैसे अरिजीत सिंह का जो सज नहीं रहे हैं, वो गाना है जिसके अंदर खास कोई ड्रम्स नहीं है। और यहीं पे अगेन ऐसे भी गाने होते हैं जो EDM गाने होते हैं जिनमें वोकल्स नहीं होते। तो 5 का मतलब ये नहीं कि पत्थर की लकीरें होंगे ही होंगे, बट हाँ, मोस्टली गानों के अंदर ये 5 एलिमेंट होते ही होते हैं। तो अगर मंथ 2 में आपने अपनी बेस प्रोग्रामिंग सीख ली, तो आपको ड्रम्स बनाने आ गए, इंस्ट्रूमेंट्स कॉर्ड्स बनाने आ गई फर्स्ट मंथ में, बेस बनाना आ गए, SFX अभी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसको स्किप कर देंगे, और वोकल्स पर तो हम काम करेंगे। तो एक बार हमारी बेस प्रोग्रामिंग हमें आ गई, तो हमें ऑलमोस्ट जो गाना बनाने के लिए 4-5 एलिमेंट चाहिए, वो सारे हमें आते होंगे इस टाइम पर। और उसके बाद हम एक नई चीज़ सीख सकते हैं, अरेंजमेंट। अब अरेंजमेंट का मतलब क्या है? जो आपने 10 से 15 सेकेंड का आइडिया बनाया ना, उसको आप पूरे 2 मिनट के आइडिया में कन्वर्ट करना है, इसको बोलते हैं अरेंजमेंट। और वो करने का ये तरीका ये नहीं है कि बस आपने पत्थर, जैसे आपको कोई दीवार बनाने, आपने पत्थर लगाए, सीमेंट लगाया, बना दी। उसको करने के बहुत ज़्यादा क्रिएटिव तरीके भी हो सकते हैं। जैसे अभी लेट्स से ये गाना ट्रेंड कर रहा है अभी, तो इसकी जो अरेंजमेंट है वो इस स्पेसिफिक गाने से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो गाने के अंदर एलिमेंट्स वही है, किक भी है, क्लैप भी है, स्नेयर भी है, बट जिस तरीके से उनको आगे बढ़ाया जा रहा है वो डिफरेंट है। आप कोई मूवी देखते हो, होती तो वो 2 घंटे की है, बट उसमें आगे कैसे आपको फील कराया जाता है, कैसे स्टोरी घुमाई जाती है, वो बेसिकली अरेंजमेंट है म्यूजिक के अंदर। तो आपको अरेंजमेंट सीखनी पड़ेगी, और ये एक दिन में आने का कोई चीज़ नहीं है, ये हम लोग भी सीखते रहते हैं। क्रिएटिविटी बढ़ती है तो अरेंजमेंट हम चेंज भी करते हैं आज के टाइम पर जाकर, और ये कोई 1 या 2 महीने की चीज़ नहीं है, बट स्टिल एक बेसिक अरेंजमेंट बनाने में, जहाँ पर सबसे पहले आपका इंट्रो आएगा, या फिर आपका गाना स्टार्ट होगा, फिर आपका वर्स आएगा, फिर आपका हुक आएगा, फिर आपका वर्स 2 आएगा, और फिर हुक 2। तो ये अरेंजमेंट सीखने में आपको 7 दिन लगेंगे। 7 दिन के अंदर आप ये बेसिक अरेंजमेंट सीख सकते हो। अब इसके अंदर बहुत सारे लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो आपको धीरे धीरे आएगा, वो एक दिन का काम नहीं है। वो मैं भी आज भी एक्सपेरिमेंट करता हूँ, जब भी मैं सिंगर्स के साथ, रैपर्स के साथ, आर्टिस्ट के साथ सेशन लगाता हूँ। तो कोई एक थंब रूल नहीं है अरेंजमेंट का, बट ये बेसिक सीखने के लिए आपको 7 से 8 दिन लगेंगे। अब आप एक ऐसे लेवल पे आ चुके हो जहाँ पे आप 2 मिनट का एक बढ़िया सा आइडिया बना लेते हो। तो अगर आप एक 2 मिनट का आइडिया बना लेते हो, तो उससे हमारे पास एक क्या चीज़ अनलॉक होती है, जो कि है रिकॉर्डिंग। तो अब आपको सीखना है कि इस वोकल के ऊपर
जो मैं रफ गाना गा रहा हूँ या गा रही हूँ इसको मैं रिकॉर्ड कैसे करूँ अपने डॉग के अंदर। ये सिर्फ और सिर्फ 3 दिन लगेंगे आपको रिकॉर्डिंग सीखने में। रिकॉर्डिंग करना बहुत ईजी होता है। एक माइक्रोफोन सेटअप करो, एक इंटरफेस लगाओ, उसको कनेक्ट करो, रिकॉर्डिंग कर लो। तो रिकॉर्डिंग के अंदर भी बहुत सारी चीजें निकल के आती है कि बेस्ट माइक्रोफोन कौन सा है, बेस्ट इंटरफेस कौन सा है, बेस्ट हेडफोन कौन सा है, टेक्निक्स क्या है। अगर आप ये सारी चीजें इन डेप्थ सीखना चाहते हो देन अगेन आप हमारे रिकॉर्डेड कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। या फिर अगर आप चाहते हो कि हम और हमारी टीम आपके साथ बैठ के आपको ये सारी चीजें सिखाए तो हमारी लाइव क्लासेस के अंदर भी एनरोल कर सकते हो। तो अगर एक बार आपने रिकॉर्डिंग कवर कर ली तो हमारे मंथ 2 में हमारा गोल क्या अचीव हो गया कि हमने 2 मिनट के फुल आइडियाज बनाने शुरू कर दिए विद वोकल्स। तो अगर मैं ऊपर बात करूं एक गाने में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, तो हमारे ड्रम पे भी टिक लग गया था, इंस्ट्रूमेंट पे भी टिक लग गया था, बेस पे भी टिक लग गया था, वोकल्स पे भी टिक मार देता हूँ मंथ 2 के एंड में। SFX जो है बहुत क्रिएटिव चीज़ है, इसको हम बाद में भी सीख सकते हैं या फिर आप अगर किसी भी प्रोफेशनल से सीखोगे तो वो आपको खुद ही समझा देगा, इतनी बड़ी चीज़ है नहीं। अब मंथ 3 में क्या करना है, जो मंथ 3 हमारा मेजर वो जाएगा मिक्सिंग एंड मास्टरिंग। सो ये मिक्सिंग और मास्टरिंग होती क्या है, तो आपने कभी नोटिस करा जब सिंगर एक गाना गाता है तो जो उसकी रॉ वॉइस होती है, बट जब वो गाने में आप स्पॉटिफाई में उनकी वॉइस सुनते हो तो वो प्रोसेस्ड होती है। तो आपका पूरा जो गाना होता है उसको उस वोकल के हिसाब से ढाला जाता है, या फिर मैं बोलूंगा कि आपका जो रफ वोकल होता है उसको अच्छे से प्रोसेस करके अपने गाने को उसके ऊपर ऐसे चिपकाया जाता है कि वो साथ में अच्छा साउंड करे। तो उसके लिए हमें सीखना पड़ता है मिक्सिंग और मास्टरिंग। और मिक्सिंग और मास्टरिंग के अंदर हम क्या क्या चीज़ें सीखते हैं, लाइक हम सीखते हैं EQ, हम सीखते हैं कंप्रेशन, हम सीखते हैं रिवर्ब क्या होती है, हम सीखते हैं एको क्या होती है। ये हम काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं। इसके अंदर जो और मेजर चीज़ हम सीखेंगे वो सीखेंगे हम लेवलिंग एंड पैनिंग। अब इसको ऐसे समझ लो कि आपको पता तो लग गया कि आपको शाही पनीर की सब्जी बनानी है, आपको उसमें पता भी कि टमाटर भी डलना है, प्याज भी डलना है, धनिया भी डलना है, कस्तूरी मेथी भी डलनी है, क्रीम भी डलनी है, पनीर भी डलना है, हर चीज़ एकदम सेट पड़ी हुई है। बट अब मेन कढ़ाई में उसको उतारने से पहले किस मात्रा में उनको डालना है वो बेसिकली मिक्सिंग और मास्टरिंग है। अब म्यूजिक के अंदर तो क्या आपने जब अपने अरेंजमेंट में कढ़ाई में सब कुछ डाल दिया तो आप कम भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो। एंड में आपको डिसीजन लेना है कि भाई कितना बढ़ाना है और कितना कम करना है, वो आप मिक्सिंग और मास्टरिंग में करते हो। एंड ये भी कोई 1 दिन या 1 महीने का काम नहीं है, बट बेसिक कि आप गाने रिलीज कर पाओ वो आप 1 महीने के अंदर सीख सकते हो। ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ है, इसलिए मैं पूरे मंथ में रिकमेंड करूंगा कि आप मंथ 3 में सिर्फ और सिर्फ मिक्सिंग और मास्टरिंग पर ही फोकस करो। और ये सारी चीज़ें काम कैसे करती है, लेवलिंग, पैनिंग, रिवर्ब, EQ और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट अभी मैं लिमिट में लेके चल रहा हूँ। तो इसको आप गोल रखो कि मेरे को मंथ 3 में सीखना है। पता है ये सब चीज़ें अगर आपने सीख ली तो आप एक बढ़िया चीज़ सीख लोगे जो कि होती है वोकल प्रोसेसिंग। तो मिक्सिंग मास्टरिंग के अंदर ही आती है वोकल प्रोसेसिंग। और अगर आपने ये सीख लिया तो अब आप मंथ 3 का गोल क्या है, प्रोफेशनल ट्रैक आप बना पा रहे होगे, जो आपका गोल था। मंथ 3 में प्रोफेशनल ट्रैक बना पा रहे होगे, बट क्या वो प्रोफेशनल होगा, वो आपके 3 महीने के स्किल के हिसाब से बहुत बढ़िया होगा। और जितने महीने इस पे बार बार काम करते रहोगे वो उतना ही और बेटर होता जाएगा। क्या मैं आज के टाइम पे परफेक्ट हूँ? नहीं, मैं इम्परफेक्ट हूँ। हर दिन मैं कुछ ना कुछ नई सीखता हूँ चीज़ें और उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। अब लेट्स से मैं अभी खाली बैठा था तो मैं कुछ मूवीज़ देख रहा था। अब मूवी के अंदर वहाँ मेक्सिको के मैं इंस्ट्रूमेंट सुन रहा हूँ जो कि इतने इंडिया में यूज़ भी नहीं होते। अब मैं उस इंस्ट्रूमेंट को उठा के इंडिया के बीट्स में डाल दूंगा तो दैट इज़ अ क्रिएटिव थिंग। तो मैं सीखना बंद नहीं करूँगा। आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, AI बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो उस AI की टेक्नोलॉजी को सीख के मैं अपने म्यूजिक को और बेटर बना सकता हूँ। तो मैं नहीं रुकूंगा, वो मैं आज भी कर रहा हूँ और मैं करूँगा। तो 3rd मंथ में आप प्रोफेशनल ट्रैक अपनी 3rd मंथ के स्किल के हिसाब से बहुत बढ़िया बना रहे होगे, बट आप अगेन ये सीखते रहोगे जैसे जैसे हमें आगे आप बढ़ते रहोगे। अब मंथ 4 में क्या करना है, क्या झक मारनी है, अब तो बन गया प्रोफेशनल ट्रैक। अब मंथ 4 में आपको समझना है आपकी एक चीज होती है मार्केटिंग, कि आप जब एक गाने को क्रिएट कर ले रहे हो तो उसके बाद उसको जनता तक भी तो पहुंचाना है, उसको मार्केट भी तो करना है। अगर लेज या चिप्स के पैकेट या कुरकुरे के पैकेट कोई बंदा घर में बनाकर ही स्टोर कर रहा होता और अपने घर पे रख रहा होता तो बाहर जनता को थोड़ा पता लगेगा कि इतना बढ़िया स्वाददार टेस्टी सा चिप्स बढ़िया मिलता है मार्केट के अंदर। वो तो जब तक दुकान तक नहीं पहुंचेगा, बाहर नहीं निकलेगा फैक्ट्री से, तब तक थोड़ा पता लगेगा लोगों को। वैसे ही जब तक आपके सॉन्ग्स बाहर मार्केट में नहीं निकलेंगे तो उनको कैसे पता लगेगा कि इतने अच्छे सॉन्ग्स एग्जिस्ट करते हैं। अब ये अच्छा ना अच्छा तो अगेन टाइम लेगा, बट एटलीस्ट बाहर निकालना तो इंपॉर्टेंट है। जब मैंने अपनी म्यूजिक प्रोडक्शन की जर्नी स्टार्ट करी थी तो मैंने एक रैंडमली, मैंने यूट्यूब पे पहले भी बताया हुआ है, बहुत सारे गाने निकाले थे। एक तो ये गाना है जो ऑलमोस्ट 4-5 मिलियन पे बैठा हुआ है। ये क्योंकि रीमिक्स था तो मेरे को इससे खास रेवेन्यू नहीं आया, बट मैंने ये क्यों तो गाना रिलीज करा था जिससे आज भी मैं अभी इसकी रॉयल्टी से ही मैं अपना iPad खरीद के लाया हूँ। मैं आज और भी प्रोजेक्ट्स पे, क्लाइंट वर्क पे, कोर्सेज पे, क्लासेस पे काम करते
करता हूँ, बट ये मेरा क्यूतो गाना हर 6 महीने में मेरे को इतने पैसे डाल देता है कि भाई मैं कुछ खरीद लूँ, एप्पल का कोई बढ़िया सा प्रोडक्ट खरीद लूँ, हर 6 महीने में ऐसे ही डाल देता है। तो मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि आपका म्यूजिक कब धीरे धीरे ग्रो कर जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। और अगर ग्रो नहीं भी करता, मैंने इससे पहले भी बहुत गाने निकाले जो ग्रो नहीं करे, बट एटलीस्ट मेरे को सीखने को तो मिला उनसे। तो अपनी मार्केटिंग पे फोकस करो, इंस्टाग्राम को, यूट्यूब को कैसे लेवरेज कर सकते हो ये सीखो, और रिलीज कैसे करना है सॉन्ग को ये सीखो। अब रिलीज करने के लिए लाइक स्पॉटिफाई पे, आईट्यून्स पे, सावन पे, उसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक ट्यूनकोर हो गया, डिस्ट्रोकिड हो गया, CD बेबी हो गया। ये प्लेटफॉर्म है, जैसे आप इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाते हो, जैसे आप यूट्यूब पे अकाउंट बनाते हो और पोस्ट कर सकते हो अपने गानों को, अपनी रील्स को, अपने कंटेंट को, वैसे आप स्पॉटिफाई, आईट्यून्स इन सब पे डायरेक्टली अपलोड नहीं कर सकते, आपको डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू होते हुए जाना पड़ता है। तो बेसिकली ये वो डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो कि आपको और स्पॉटिफाई और आईट्यून्स को कनेक्ट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर। इसमें ट्यूनकोर आ गया, डिस्ट्रोकिड आ गया, CD बेबी आ गया। तो आप डायरेक्टली अपलोड नहीं कर पाओगे यहाँ पर जैसे आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे करते हो। तो मंथ 4 के अंदर बेसिकली मार्केटिंग करनी है, और उसके लिए आपके पास क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। आपको बेसिक ऑफ एडिटिंग आनी चाहिए, चाहे आप इंस्टा जो रील उसी में एडिट हो जाती है उससे करो, चाहे एडोबी से करो, चाहे फाइनल कट प्रो से करो, चाहे कैपकट से करो, चाहे VN एडिट से करो, जो मर्जी करो, एडिटिंग करो, स्क्रिप्टिंग करो। इंस्टाग्राम पर जाओ, ऐसे रील्स का सर्च वाला आता है, वहाँ पे सर्च करो म्यूजिक, बहुत सारी रील्स आएंगी, इनमें से किसी भी रील से इंस्पिरेशन लो, उठाओ, उसको अपने वे में फ्लिप करो और वैसी रील बनाओ अपने गाने को लेके। तो एडिटिंग करो, स्क्रिप्टिंग करो, थोड़ा बहुत स्टोरी टेलिंग सीखो, क्योंकि इंडियन लोगों को स्टोरी सुनने में मजा आता है। उनको सिर्फ आपका कंटेंट या म्यूजिक नहीं देखना, उसकी एक रिलेटेड स्टोरी भी होनी चाहिए, वो देखो और वो सीखो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कैमरा यानी कि आपका आईफोन का कैमरा भी हो सकता है, वो आपका DSLR भी हो सकता है, वो आपका प्रो कैमरा भी हो सकता है। वो अब एक कैमरा में ISO क्या होता है, शटर स्पीड क्या होती है, वाइट बैलेंस क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें काम कैसे करती है, रूल ऑफ थर्ड क्या होता है, ये सारी चीज़ें सीखो, जिससे आपको हल्की सी कंटेंट क्रिएशन, मार्केटिंग कैसे करनी है अपने गाने की, वीडियो कैसे बनानी है वो आ जाए। और मे बी AI म्यूज़िक वीडियो बनाना सीख सकते हो अगर आप एडिटिंग और ये सारी चीज़ें सीख ही रहे हो। एंड इसमें हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई भी है और आगे जाके एक कोर्स भी लाने वाले हैं सून। तो ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो, और मंथ 5 में ये जितनी भी स्किल्स हैं इसमें धीरे धीरे बेटर करो, कंसिस्टेंट रहो, फिगर आउट करो कि इस आर्ट से, इस कंटेंट को जो मैं पोस्ट कर रहा हूँ, लोगों तक मैं पहुँचा रहा हूँ, इससे मैं कैसे शोज से रेवेन्यू पुल कर सकता हूँ, और उधर दिमाग दौड़ाना स्टार्ट करो और धीरे धीरे फिर टीम हायर करो, डेलीगेट करो। बट अभी मैं उस पर नहीं जाऊँ, मैं बोलूँगा आपको पहले फर्स्ट जो 4 मंथ है उसको सीखो और उसी को अगले 1-1.5 साल तक रिपीट पे करो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, जो भी होता है सब कर दो, हाई वाइब जो भी वीडियो होती है वो कर दो। एंड अगर आप ये सारी चीज़ों को साथ में मिलकर सीखना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा 1-on-1 लाइव क्लास। उधर हम बैच के साथ बैठ के काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। अगर आप सेल्फ पेस पे सारी चीज़ें सीखना चाहते हो तो आप रिकॉर्डेड कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो और ये सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।